Family. There he goes again. That's it. हेलो रजा, कैसे हो? ठीक ठाक हो? कल के मैच के बारे में क्या सोचते हो? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। किस तरह लगता है? किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? वे इंडिया। नाउ इट्स ऑल ब्लू। देखो ब्लू। ब्लू। इट्स ऑल ब्लू नाउ। यार क्या यार, इंडिया के सामने कौन मुकाबला करेगा? ये न्यूजीलैंड 4 मैचेस हारती हुई आई भारतीय है। उतरते ही है साला। तुक्के पे एक मैच जीत के सेमीफाइनल के अंदर आ गई है यार। ये तो रास्ते ढूंढती फिर रही थी वैसे न्यूजीलैंड की टीम के, हम लोग किसी तरह फ्लाइट पकड़े और निकले वापस, अपना टाइम पूरा हो गया है। एक आप लोगों का कैप्टन है, उसको समझ ही नहीं आती कि मैंने मैच खेलना है कि मैंने नहीं खेलना। मैच से हाँ, ये पहले वो बात तो है। डिसाइड करता है कि यार मैं अब खेलूं कि मैं ना खेलूं, ऑपोजिशन देखता है। तो उस बेचारे ने क्या बुमराह वगैरह की बॉल खेलनी है, उसके लिए तो वो शामी बड़ा है यार। और फिर वो कॉनवे और रविंद्रा जो एक वो भी इंडियन यार, वो भी इंडियन ओरिजिन का रविंद्रा है यार। क्या यार, क्या क्या मुकाबला करता है वो अपने देश के खिलाफ, कैसे रन्स बनाएगा? आप मुझे ये बात बताओ, वो कैसे बनाएगा ये वाले रन्स? ऊपर से जब रविंद्रा के लिए हम लोगों ने एक रविंद्रा इधर भी रखा हुआ है, साथ उसके जडेजा है लेकिन है वो भी रविंद्रा ही। तो रविंद्रा वर्सेस रविंद्रा भी अब रखेंगे तो चलता रहेगा यार ये। इंडिया मेरे लिए तो फेवरेट है यार, मुझे नहीं समझ आएगी कि अगर वो हारे तो वो कैसे हारे। बैटिंग में वो किसी को टिकने नहीं देते। नेदरलैंड को देख के तो राल टपक पड़ी थी उनकी, उन्होंने कहा आज तो हमने 400 बना के दम में लेना है, नहीं तो हमने नहीं आज वापस जाना घर। बैटिंग उन्होंने इसी तरह की है, 400 बना छोड़े। जो एक रह गया था इस वर्ल्ड कप में, सिर्फ यही एक उनके लिए रह गया था कि उन्होंने 400 नहीं बनाया, उन्होंने वो भी बना दिया। ऑपोजिशन को अंडर 100 आउट करना तो एम मजाक है ना, चलते फिरते नाचते में आउट कर देते हैं। क्या है यार, कौन सी मोटिवेशन के साथ कल न्यूजीलैंड आएगी इंडिया के सामने, वो भी इंडिया के अंदर? प्लीज एक्सप्लेन। आप कहना चाहते हैं कि रविंद्रा ही रविंद्री को काटेगा? हाँ, जैसे लोहा हाँ लोहे हाँ। को काटता है। देखिए, न्यूजीलैंड मेरी तो बड़ी फेवरेट टीम है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की अगर कोई बोगी टीम है वर्ल्ड कप्स में तो वो न्यूजीलैंड है। और कुदरती हाँ तौर पे न्यूजीलैंड से अगर पूछा भी जाता कि आप किस ग्राउंड पे मैच खेलना चाहेंगे अगर इंडिया के खिलाफ खेलना है सेमीफाइनल, तो उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम ही उठाना था। बैटिंग ट्रैक है। दोनों टीमें तकरीबन बराबर बराबर लगती है एक एंगल से कि दोनों की बैटिंग अच्छी है, दोनों की बॉलिंग में वैरायटी भी है। मगर न्यूजीलैंड मेरी चॉइस सिर्फ इसलिए कि देखिए, इंडिया का अभी तक एक बैड मैच जो है ना वो एक्सपेक्टेड है जो था, वो अभी तक हुआ नहीं है। और इनका बैड मैच पिछले 2-3 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा। जो ये टेबल भी हम दिखा रहे हैं फ्रेंड्स को, ये टेबल देखिएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि इंडिया पिछले 3 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैच हारा है, जिनमें से 2 तो सेमीफाइनल वो हारा है। और एक मैच वो इंग्लैंड से आ रहा था और बेन स्टोक के बकौल शायद वो जान के आ रहे थे ताकि न्यूजीलैंड की टीम क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में आती और उनको फेस करती रादर देन पाकिस्तान। तीसरी हाँ चीज मेरे बिल्कुल। ख्याल से ये है कि केन विलियमसन का टीम में होना बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले जब वो इंडिया से हारे थे, 4 विकेटों से हारे थे, एक निस्बतन कॉम्पिटेटिव गेम थी। नहीं तो जो बाकी दो सेमीफाइनलिस्ट है इंडिया ने उनके साथ क्या किया वो आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से हराया और साउथ अफ्रीका को 83 पे ऑल आउट किया। तो वंस अगेन इंडिया अगर किसी टीम को अवॉइड करना चाहती वो भी न्यूजीलैंड होती। अच्छा, चौथी चीज इसमें यह है कि अगर आप वानखेड़े का रिकॉर्ड देखें ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, ये तकरीबन ऐसा ही है कि विन टॉस विन मैच। ठीक है। पहली इनिंग्स में अगर आप पहले 10 ओवर का स्कोर देखें तो 50-60 रन पर 1 विकेट की एवरेज है। जबकि हाँ बॉलिंग पे जब बात आती है तो वो 3-4 विकेटों की एवरेज है पर 10 ओवर्स की। पहले 10 ओवर में बॉल स्विंग बहुत करता है और 20वें ओवर तक सीम बहुत करता है। अगर उसके बाद तक आपके पास कोई 2-4 विकेटें रह जाए तो फिर वो 30 ओवर जो होते हैं वो मैच के सबसे बेस्ट ओवर्स होते हैं बैटिंग के लिए, मगर तब तक हाँ विकेटें भी होनी चाहिए। कि के साथ इंडिया ने क्या किया, वानखेड़े स्टेडियम था। अफगानिस्तान की सीम बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया, वो मैक्सी की इनिंग्स। मगर वो मैक्सी की बिल्कुल इनिंग्स बिल्कुल। रोज बरोज तो नहीं हो सकती। मगर उसमें भी आप देखें, अजमतुल्ला औरंगजेब जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर है और नवीनुल हक, इन दोनों ने तबाही फेर दी थी ऑस्ट्रेलियन टॉप ऑर्डर की। बॉल जो था हाँ वो वाइड हाँ, स्विंग कर रहा था उन्हें समझ ही नहीं आई। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और केन विलियमसन का होना एज ए कैप्टन ही नहीं, एज ए इन फॉर्म बैट्समैन एट नंबर 3, इसकी वजह से वो टीम और मजबूत हो जाती है। और अगर बॉल स्विंग किया
कोई 2 ओवर भी किया तो बोल्ट बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे। लेफ्ट आर्म सीमर है, स्विंग करते हैं। इंडिया के पहले 6 बैट्समैन सारे राइट हैंडर्स हैं और उसकी वजह से सेंटर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपको पता है 2019 में भी कोई 32 रन देकर 1 विकेट ली थी 10 ओवर में, और या जो इंडिया में अभी मैच हुआ उसमें भी 37 रन देकर 1 विकेट ली थी। तो सेंटर के 10 ओवर तो इन्होंने जाया करने ही करने। और अगर टॉप पे बोल्टू 2-4 विकेटें ले जाता है या 2 विकेटें भी ले जाता है जिसमें एक रोहित या कोहली में से एक की विकेट हो, इंडिया विल बी इन डीप ट्रबल। इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई मैच नहीं खेला जिसमें कोहली और रोहित शर्मा दोनों आउट हो जल्दी। सो आई थिंक देयर आर ये कुछ मुश्किलात होंगी। और न्यूजीलैंड की टीम एक ऐसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे कामयाब 3 टीम है सेमीफाइनल में। ये एक और टेबल आपको दिखाते हैं, या दोबारा देखिएगा टेबल। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों टीमें 9-9 दफा सेमीफाइनल्स में गई है। मसला यह है कि न्यूजीलैंड सिर्फ 2 दफा जीती है, ऑस्ट्रेलिया 6 दफा जीत चुकी है। और अभी इस सेमीफाइनल में देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस जो नॉकआउट्स में वो आपके सामने है, उस हिसाब से इंडिया बहुत कमजोर है। इंडिया की डोमिनेंस आप देखें पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में तो उनका टोटल हार्ट ब्रेक था कि दोनों वर्ल्ड कप में एक में सिर्फ 1 मैच हारे थे और वो हारे थे सेमीफाइनल। और 2019 में 2 मैच हारे थे, एक इंग्लैंड के साथ जो कंट्रोवर्शियल था शायद जान के हारे, और दूसरा वो फिर हारे थे सेमीफाइनल। तो इंडिया के लिए ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी 5वीं चीज, विराट कोहली ने अभी तक एक भी सेंचुरी नॉकआउट आईसीसी इवेंट्स में नहीं की। रजा साहब क्या कहेंगे इस बारे में? यार विराट कोहली को आप बीच में ले आए, मुंह की बात ही छीन ली। 56 की एवरेज है यार उसकी, सेंचुरी ना भी बनाए ना, सेंचुरी से 2-3 रन भी अगर उसने कम बना लिए, टीम को वो 35 ओवरों का बैरियर उसने पार करवा दिया, तो उसके बाद जो नीचे से आफतें अनलीश होंगी, उसके बाद तो वो वंस अगेन रविंद्रा, इंडियन रविंद्रा, वही नहीं आप लोगों से संभाला जाना, उसने ही बोल्ट वगैरह के इधर उधर घुमा देनी है। और जहां तक रह गई पहले 10 ओवरों की बात, यार आपने इंडियन कैप्टन का नाम तो सुना ही होगा। पहले 10 ओवरों में वो क्या कर रहा है रोहित शर्मा टीमों के साथ क्या कर रहा है पहले 10 ओवर में, हाईएस्ट रन रेट उसका स्ट्राइक रेट है यार। और उसके बाद ओवरऑल वैसे ही वो सेकंड नंबर पे, वो तो अपनी विकेट जो है ना यूं साइड पर रख के आता है कि मैंने जाके सिर्फ मारना है जितनी देर लगती रही, क्योंकि अगर रोक के बनाएगा तो फिर भी रन उतने ही बनाएगा, लेकिन मार के ये कि ऑपोजिशन को बैकफुट पे ले जाता है। तो ये जो आपका बोल्टू शोल्टू है, अगर इसके 2 ओवरों में उसने भी लेग साइड और ऑफ साइड पे घुमा दी तो फिर किधर जाएगा, फिर बोल्टू किधर जाएगा यार? रोहित तो चलो उधर ही रहेगा, बोल्टू फिर किधर जाएगा? हम आपको क्या बताते हैं कि रोहित शर्मा को हमने आउट कैसे करना है। आपको अभी बता दूं, बाउंसर पे करेंगे हम उसको आउट, आप देखना। बाउंसर भी देख लेते हैं, बाउंसर भी देख लेते हैं, बड़े बड़े बाउंसर्स आए और बड़े बड़े बाउंसर्स निकल गए। बाउंसर्स, बुमराह, यार बुमराह है, बुमराह ने भी 10 ओवर करने हैं आगे, अंडर द लाइट्स बॉल करना है यार। आपने बड़ा इजी ले लिया इंडिया को, टीमों को अंडर 100 आउट करती है ये। नेदरलैंड वो एक वो दूसरी सिराज है। टीम है जिसने 250 बनाया इंडिया के खिलाफ, नहीं तो 200 नहीं बनाने दे रहे थे यार ये। पहली टीम कौन सी थी? अफगानिस्तान। यार वही ना, हम छोटी टीमों को कहते हैं कि चलो यार बकल अप करें इन्हें, यार बकल अप करें, थोड़ा ये भी हो। बड़ी टीम को तो हिलने नहीं दिया हम लोगों ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर, चाहे डीआरएस हिलाना पड़े या अपनी बॉलिंग हिलानी पड़े, पर टीम नहीं ऑपोजिशन हिलने देनी। नहीं, इंडिया वाकई बहुत अच्छा खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर न्यूजीलैंड का मैं फिर बता रहा हूँ ना कि ये 4-5 चीजें जो हैं ये बड़ा इंपैक्ट कर सकती हैं। और 1 गुड विकेट, 1 गुड ओवर, रोहित शर्मा, कोहली, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर ये जल्दी आउट हो गए फिर इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी बात ठीक है कि अगर इंडिया की बॉलिंग बाद में आती है तो फिर न्यूजीलैंड के साथ भी इस तरह का सिनेरियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मगर एक चीज का आप ख्याल रखें कि न्यूजीलैंड के पास 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं और सेंटर उसके बाद आता है। तो ये जडेजा और कुलदीप का बड़ा इशू बन जाएगा जब इन जैसे बैट्समैनों को आगे आएंगे, क्योंकि वो मैचअप जो है वो न्यूजीलैंड की फेवर में जाएगा। बाकी टीमों के सामने जब भी वो आते हैं वो राइट हैंड बैट्समैन होते हैं तो उनको ये तंग करते हैं। मगर जब लेफ्ट हैंडर आएंगे, जैसे लेथम की क्वालिटी का प्लेयर हो, कॉनवॉय हो, रविंद्रा जडेजा हो, और उसके बाद सेंटनर भी आ रहा हो, ये सारे अच्छे बैट्समैन हैं और लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो इंडिया की ये जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इनको इक्वेशन से निकाल देंगे, बिलखसूस जडेजा को। एक चीज होगी। दूसरी चीज ये है, अगर नए बॉल पर इंडिया विकेट ना ले सका तो फिर आपको भी पता है कॉनवॉय और रविंद्रा जिस फॉर्म में और जो कर सकते हैं तबाही, और 1 डाउन और केन विलियमसन जैसा बंदा इन फॉर्म और अवेलेबल हो बैटिंग करने के लिए, तो न्यूजीलैंड की टीम कोई आसान टीम नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को तो ये सीने से लगाते इंडिया वाले के अगर इनको ये मिल जाती। मगर ये कितना बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। देखें सेमीफाइनल, आपको भी पता है मुझे भी पता है,
ग्रुप स्टेज के मैचेस में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उसमें चांस बहुत होता है, चीजें ऊपर नीचे हो भी जाए, खैर है। सेमीफाइनल इज ए नॉकआउट गेम, उसमें नो मिस्टेक नो एरर, और एक्सपेक्टेशंस हाई है, इंडिया का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, मगर फियर ऑफ फेलियर जो होता है ना, वो अगर क्रीप इन कर गया, होम ग्राउंड है, सारा कुछ है, दिवाली आई है और सारा जश्न का समय है, अगर वो हार गया और एंटी क्लाइमैक्स हो गया इस इंडियन ग्राउंड का, आपको भी पता है 1996 में जो इन्होंने श्रीलंकन टीम के साथ किया था, और कामली के रोते आंसू आज भी मेरी आंखों के सामने, वो कुछ लोग कहते हैं उसका कैरियर उस वजह से खत्म हुआ था, कहीं रोहित शर्मा भी रोता हुआ ना निकल रहा और उसका भी कैरियर खत्म ना हो जाए। यार आपने ये मेरी तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है। अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं कि अगर इंडिया ने, चलो ठीक है, न्यू बॉल पे अगर विकेट ना ली, लेकिन अगर इन्होंने विकेट ले ली और जो इन फॉर्म रविंद्रा है वो भी सीन से आउट हो गया, विलियमसन जो उनका मर्द बुरहान है वो भी सीन से आउट हो गया, तो न्यूजीलैंड किधर खड़ी होगी? ये आपको 100 मैं की बताता नजर हूँ आ रही है? मैं बताता हूँ देखो, आधे से ज्यादा मैच तो केन विलियमसन खेला ही नहीं है, तो जितने वो रन बनाएगा हमारे लिए तो वो बोनस ही है। हाँ, रविंद्र अगर आउट हो गया वो एक नुकसान है, वो बिल्कुल मैं मानता हूँ 20 25 30 का नुकसान है, मगर अगर कॉनवॉय आउट ना हुआ तो जो कॉनवॉय वाले रन भी रविंद्र जडेजा बना रहा था ना, वो जिम्मेदारी आ जानी है कॉनवॉय के ऊपर, क्योंकि रविंद्र जडेजा में एक चीज है जो कॉनवॉय या किसी और प्लेयर में नहीं है, आप देखें उसकी एवरेज 50+ की है इस वर्ल्ड कप में, और उसका स्ट्राइक रेट हाँ 107 का है, तो उसका मुतबादल कोई भी नहीं है, मगर उसको भी प्लेयर चाहिए जो दूसरे एंड पे खेल रहा हो। तो कॉनवे जो है, कॉनवे 150 रन बनाने वाला प्लेयर है, तो बैटिंग तो उसको आती है, और वो आईपीएल भी खेलता है, तो उनको इन कंडीशंस का पता है, और ये फटा पिच है यार, मुंबई की जो पिच है ये बिल्कुल फटा पिच है, इस पे जो प्लेयर अड़ गया आउट शाउट उसने कोई नहीं होना, और मैं समझता हूँ अभी भी जिसकी पहली बैटिंग आई उसको ह्यूज एडवांटेज है, और इंडिया जिस तरह का फेवरेट है और जिस तरह का उन्होंने स्टार्ट लिया इस वर्ल्ड कप में, स्टार्ट क्या लिया है एंड तक वही स्टार्ट चल रहा है उनका, वो तो किसी को समझते ही कुछ नहीं है, उड़ाई जा रहे हैं। ये चीज जो है ना वो इंडिया को तो बड़ी फेवर दे रही है, मगर एज ए स्पोर्ट्समैन मेरे दिल में जाती है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो एक बैड पैच रहता है इनका, और अगर इनको हाँ, वो अच्छी डील स्टार्ट तो मिल है। गई या पहली बैटिंग न्यूजीलैंड की आ जाती है, आई थिंक इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। देखी बात को, अच्छा बॉल है, इंडिया को अभी तक इन 5 बॉलरों में से किसी को मार नहीं पड़ी, अगर कोई एक बॉलर को भी चार्ज कर लिया, और ये प्लानिंग करके बेशक आए न्यूजीलैंड वाले, और किसी एक बॉलर को इन्होंने चार्ज कर लिया, तो इंडिया का छठा बॉलर विराट कोहली है, सातवां रोहित शर्मा है, आठवां शुभमन गिल है, तो वो ओवर कंप्लीट करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, इंडिया विल हैव ए वेरी वेरी बैड डे। यहां पर हार्दिक पांड्या की कमी महसूस होगी, जो कि 2 in 1 प्लेयर था, जो 10 ओवर भी कर लेता था और बैटिंग भी करता था, अब बैटिंग भी कर। उन्होंने वो सूर्या कुमार यादव डाला जिसकी बैटिंग ही नहीं आती, और यहां पर इन्होंने ले आए हैं शामी, जो कि जबरदस्त मेरा ख्याल है बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट है सोवार, और अगर किसी एक सिराज को, बुमराह को, शामी को, जडेजा को या कुलदीप में से किसी एक को भी इन्होंने चार्ज कर लिया, बेशक टारगेट किया, आई थिंक इंडिया का 6th बॉलर है ना वो ग्राफ बहुत नीचे चला जाता है, 5वें और 6ठे बॉलर के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है, तो वहां पर भी 20 30 रन का गैप बन सकता है। 5वें और छठे बॉलर तक तो पहुंच गए हैं। मैं तो, इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अगर हम इफ्स एंड बट्स को साइड पे कर दें, वो अपने 5वें छठे बॉलर तक बात ही नहीं पहुंचने देते। वो पहले 3 4 ही गेम खत्म कर हाँ, करा के उनकी प्लेट पे रख देते हैं कि भाई अब 5वां छठा 7वां 8वां सारे आगे ओवर कराओ, सारे अपनी अपनी बॉलिंग स्किल्स जो है टेस्ट करो। और ये ना बोले कि मुझे बारी नहीं आई थी। हाँ हाँ बैटिंग करनी है, बॉलिंग भी करो यार, जिसका जो दिल करता है करो। मैं बेसिकली इंडिया को जो फेवरेट कर रहा हूँ ना, इंडिया को सिर्फ एक ही चीज है जो तंग करती है, वो आपने जो अभी पॉइंट की थी, फियर ऑफ फेलियर। लेकिन जिस तरह वो एंजॉय करके खेल रहे हैं ना, लग नहीं रहा अपेरेंटली कि यार इन्हें अभी वो फियर ऑफ फेलियर है। हाँ, जहाँ पे ये इनकी ये कश्ती जो, लहराती कश्ती जो है ना, थोड़ी डामाडोल हुई, ऊपर से विकेट्स गिर गए, या वो आपके मेन प्लेयर, बेसिकली तो मेन प्लेयर इनका कोहली है, कोहली आउट नहीं हो रहा अभी तक, जहां मैच फंसता है कोहली अड़ जाता है, या एटलीस्ट शर्मा अड़ हाँ, जाता है। 100 की एवरेज है, ठीक है। 99 की एवरेज। हाँ, अगर ये इनमें से कोई निकला तो फिर कुछ है, लेकिन तब तक देखी जाएगी। अभी तो हम लोग हंसते हंसाते लहराते हुए सारा पार करते जा रहे हैं, अब तो सिर्फ 2 मैच मैं रह गए रुलाऊंगा, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें, कुछ याद आया? यही कल होने वाला है, कल देख तेरी इंडिया के साथ हम लोग क्या करते हैं, और फिर मैं तुझे आइसक्रीम भी खिलाऊंगा अगर न्यूजीलैंड जीता तो। चौधरी, न्यूजीलैंड तो जब जीतेगा तब देखेंगे। आखिरी बार याद है कब जीता था, फाइनल के करीब पहुंचा था, कुछ याद आया?
क्या बिल्कुल हुआ याद था है, बिल्कुल। क्या हुआ था उस फाइनल 2000 के अंदर? 2019 में इंडिया को सेमीफाइनल हराया वर्ल्ड कप का, नहीं, और फिर फाइनल। टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में इंडिया को हराया। बिल्कुल याद है। इंडिया तो हमारी लवली फेवरेट टीम है भाई, हमें यार अब हम नहीं। वो इंडिया नहीं रही, अब ये डिफरेंट इंडिया है, ये न्यू इंडिया है। हाँ, क्योंकि इंडिया घर के शेर है, हाँ। घर के बाहर नहीं जीत सकते, घर में तो कोई हम बात किसी नहीं, को नहीं घर में हार। घुस के मारेंगे, कोई मसला नहीं। सही है, चले। चले फिर, अगर इंडिया जीतती है तो फिर आपने हमें मटन बिरयानी खिलानी है। हाँ हाँ हाँ, चलो मटन बिरयानी सही यार, मटन बिरयानी सही। कल मटन बिरयानी वर्सेस फिक्र ना करे, आइसक्रीम। फिक्र ना करे, खर्चा मेरा ही होगा, फिक्र ना करे, आइसक्रीम ही खिलानी पड़नी है। चले, आपके लिए कौन से 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे कल? अगर इंडियन टीम में तो वो तो इंडिया स्ट्रेट की, फॉरवर्ड है। इंडिया इंडियन में तो की। रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह, क्योंकि अब ये वो लीग मैच तो है हाँ नहीं। हाँ, गुड चॉइस, गुड चॉइस। मेरा मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड की तरफ से ना, फॉर द सेक ऑफ इट, रविंद्रा, हम्म, केन विलियमसन तो इंतहाई इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर एक ओवर बिल्कुल। में उठाऊं, बोल्ट और सेंटर में एक होगा, क्योंकि सेंटर के ओवर मुझे लगता है ये वेस्ट कर देंगे। अगर हाँ बोल्ट को स्विंग मिल गई, ही कैन टर्न द गेम ऑन इट्स हेड्स। अगर उसको स्विंग मिल गई, ही इज अ टोटली डिफरेंट बॉल, उसको पूरे वर्ल्ड कप में स्विंग नहीं मिली। तो इट कुड बी टुमारो अंडर राइट बॉलिंग 20 ओवर सीमिंग अराउंड, दैट कुड हाँ बी वेरी डिफरेंट। मगर ये हाइपोथेटिकल बात है, क्योंकि हो सकता है टॉस न्यूजीलैंड ना जीते और इंडिया जीत के पहले बैटिंग ले ले, तो फिर तो मिल्की कचरा हो जाएगा न्यूजीलैंड का। तो अगर न्यूजीलैंड के जीतने का चांस है, मेरा ख्याल है दे हैव टू बैट फर्स्ट। बैट अगर फर्स्ट ये करना बैटिंग पड़ेगा। करते हैं तो तुम यार, आजकल जो इंडिया जो है उस हर चीज को टैंक की तरह जो है वो नीचे निचोड़ती जा रही है। हमारी न्यूजीलैंड तो पहले बैटिंग करके कर सकती है। लेट्स बी फेयर, इख्तलाफ है, मगर दुश्मन की ताकत को ये मानते हैं। ये बात तो सही है, चले जी, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। ओके कल जी। देखते हैं क्या होता है। आई गो फॉर न्यूजीलैंड। इट्स इंडिया, कम ऑन इंडिया। Family. There he goes again.